जय राम जय जय राम। करुणा निधान भगवान श्री राम की करुणा आप सभी के लिए सदैव कल्याणकारिणी हो, यह मेरी आंतरिक शुभकामना। शास्त्र का निर्देश है, आचारः परमो धर्मः। धर्म का जो श्रेष्ठतम स्वरूप है वह मनुष्य का आचरण है। व्यक्ति के विचार बहुत सुंदर हों, भाव भी बहुत उत्तम हो, यदि वह उसे व्यवहार में उतार न सके, व्यवहार में न ला सके, आचरण में प्रतिष्ठित न कर सके, तो उन विचारों और भावों का वही परिणाम होता है जैसे सेमल के फूल का। आप लोगों ने सेमल का फूल देखा होगा, बहुत सुंदर फूल लगता है, उसमें लाल रंग का। उसके सुंदर फूल को देख करके तोते आकर उस पर बैठ जाते हैं, प्रतीक्षा करते हैं कि जब इसमें फल लगेगा, पकेगा तो हम उसे खाएंगे। लेकिन उसमें फल लगता ही नहीं कभी। और जब तोते उस पर चोंच मारते हैं तो उसमें से रुई ऐसा पदार्थ निकल आता है और वो निराश होकर चले जाते हैं। इसी प्रकार से व्यक्ति के जीवन में यदि आचार की प्रतिष्ठा नहीं है तो उसका समग्र जीवन उत्तम विचार, उत्तम भाव रखते हुए भी निरर्थक ही सिद्ध होता है। जब तक विचार और भाव क्रिया में परिणित नहीं होते, तब तक उन विचारों और भावों की महत्ता केवल वाणी विलास तक रह जाती है। आद्य गुरु शंकराचार्य जी ने अपने विवेक चूड़ामणि में लिखा, वाग वैखरी शब्द झरी शास्त्र व्याख्यान कौशल। किसी ने संस्कृत व्याकरण पढ़ करके वैखरी वाणी से अपनी शास्त्रों को अध्ययन करके और उसकी बड़ी सुंदर व्याख्या लक्ष्यदार की, और उसकी व्याख्या को सुनकर लोगों ने मुग्ध होकर के उसका अनुकरण करना प्रारंभ कर दिया। लेकिन यदि उस व्याख्या के अनुसार उसका स्वयं का जीवन नहीं है तो वह अपने उस शास्त्र व्याख्यान से वही दुष्यम विदुषाम ये तो भुक्ते न तो मुक्ते, वह भोग सामग्री तो इकट्ठा कर लेगा लेकिन अपना उद्धार नहीं कर पाएगा। मेरे कहने का अभिप्राय कि जीवन की पूर्णता विचार, भाव और क्रिया, इन तीनों की एकता में निहित है। इसलिए शास्त्रकारों ने कहा, मनस्येकम वचस्येकम कर्मणि एकम महात्मन। महात्मा वह है जिसका मन, वचन और कर्म एक है, जैसा सोचता है वैसा कहता है वैसा करता है। और मनस अन्यत
वचस अन्यत कर्मणि अन्यत दुरात्मन। सोचता कुछ और है, कहता कुछ और है, करता कुछ और है। ये महात्मा के लक्षण नहीं। तो मैं आप लोगों से ये बताना चाहता हूं कि मनुष्य अपने ज्ञान और भाव को अपनी क्रिया में उतारे। हमारे यहां दार्शनिक दृष्टि से हम बहुत उन्नत हैं, बहुत, जिसकी बराबरी दुनिया की कोई दार्शनिक विचारधारा नहीं कर सकती। और बातचीत में भी हम बड़े कुशल हैं, लेकिन हमारा व्यवहार इतना निकृष्ट है, इतना गिरा हुआ है, इतना स्वार्थ में है, जिसको देखते हुए ये बात कोई कह नहीं सकता कि जिसके पास वेद ऐसा ग्रंथ हो, उपनिषद ऐसे रहस्यमयी विद्या हो, गीता ऐसा, रामायण ऐसा आदर्श हो, गीता ऐसी पवित्र विचारधारा वाली, विश्व मानवता को प्रतिष्ठित करने वाली निधि हो, उस हिंदू समाज का इतना गिरा हुआ जीवन होगा, स्वार्थ में जीवन होगा, अज्ञानपूर्ण जीवन होगा, अंधविश्वास का विभाजन बन जाएगा, कल्पना नहीं किया जा सकता। लेकिन ये हमारा यथार्थ है, इसे हमें स्वीकार करने में किसी प्रकार का संकोच नहीं होना चाहिए। और इस यथार्थ का हमें दुख भी है। मेरे एक साथी संत कहा करते थे कि जब मोर नाचता है और सर घुमाकर अपने पंखों की तरफ देखता है तो आनंद में मग्न हो जाता है, लेकिन जब वो नीचे सर करके अपने पांव पर दृष्टि करता है तो रो देता है, उसके आंसू गिर जाते हैं। यही हालत हम लोगों की। सही माने में यदि गीता का वह तत्व ज्ञान हमारे जीवन में प्रतिष्ठित हुआ होता तो 900 वर्ष तक हम विधर्मियों के द्वारा पांव तले कुचले न जाते। लेकिन ये सत्य है कि हम 900 वर्ष तक घोर यातनाएं सही है। हमारे मानचित्र ढहा दिए गए, मिट्टी में मिला दिए गए, हमारी अस्मिता को खंड खंड करने के लिए क्या कुछ नहीं किया गया। और फिर भी हम अपनी निर्बलता को, कायरता को सहिष्णुता का नाम दे करके अपने आप को धीरज बधाते रहे। लेकिन याद रखो, मैंने अपने एक संदेश में कहा है कि निर्बल की क्षमाशीलता भी कायरता ही कहलाती है। बलवान व्यक्ति यदि किसी को क्षमा करे तो महान बन जाता है, और निर्बल व्यक्ति कहे कि मैं तो तुम्हें अब क्षमा कर रहा हूं, तो क्षमा नहीं है, उसकी कायरता का, वह कायरता का प्रतीक है। और हमने यही किया है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग गीता के उस अमर संदेश को यथार्थ दृष्टि से देखने, समझने की कोशिश करें। गीता का प्रारंभ विषाद योग से होता है, और मनुष्य प्रायः विषादग्रस्त होता ही है, कोई नई बात नहीं है। विषाद योग की चिकित्सा भगवान ने मनोविज्ञान की दृष्टि से सांख्य और योग का उपदेश देकर के किया।
विषाद स्वयं में एक रोग है, मानसिक रोग। और आजकल के वैज्ञानिक उसके लिए कह रहे हैं कि जितने खतरनाक रोग हैं, इन समस्त रोगों का मूल कारण विषाद है। विषाद को आजकल के अंग्रेजी भाषा में जान दो क्या कहते हैं? डिप्रेशन। वही डिप्रेशन जो है वो समस्त रोगों का मूल आधार है, जो भयंकर रोग है, कैंसर ऐसे। इसके ऊपर अमेरिका के अनुसंधानकर्ता विद्वानों को जो लेख हैं उसको आप पढ़िए। उन्होंने घोषणा की है कि डिप्रेशन जो है स्वयं में अनेक प्रकार के रोगों का मूल आधार है। और डिजेक्शन, डिप्रेशन, विषाद, इससे ग्रसित हुआ व्यक्ति यदि उसको समय पर कोई चिकित्सक न मिला तो वह आत्महत्या तक कर लेता है। ये तो आप लोग जानते हो। और यदि समय पर चिकित्सक मिल जाए तो हो सकता है उसका कल्याण हो जाए। इसी प्रकार से अर्जुन जब विषादग्रस्त होता है तो सौभाग्य से उसके एक महान चिकित्सक, मानसिक रोगों का, मनोविज्ञान का महान ज्ञाता, थोड़ी देर के लिए आप भगवान कृष्ण को ईश्वर न मानिए, योगेश्वर मान लीजिए, हमें कोई इतराज नहीं उसमें। वह योगेश्वर उसके सौभाग्य से उसके पास था। और जब उसने अपने हृदय की व्यथा उसको सुनाई, वो समझ गया कि ये रोगग्रस्त हो गया है। रोगग्रस्त कौन सा रोग है? ये मानसिक रोग है। मानसिक नहीं, बौद्धिक रोग। रोग के 3 स्वरूप हैं: शारीरिक रोग, मानसिक रोग, बौद्धिक रोग। क्योंकि मनुष्य की आत्मा 3 शरीरों में रहती है: स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। तो कारण शरीर में बौद्धिक रोग होता है, सूक्ष्म शरीर में मानसिक रोग होता है, स्थूल शरीर में अनेक प्रकार के रोग होते हैं, आप जानते हो। अर्जुन किस प्रकार के रोग से ग्रसित हो गया था? बौद्धिक रोग। उसको बौद्धिक रोग कहते हैं, क्योंकि मोह जो है वो मानसिक रोग नहीं है, वो बौद्धिक रोग है। मोह माने मोह वैचित्य, यानी बुद्धि का विपरीत दिशा में सोचना प्रारंभ कर देना, ये बौद्धिक रोग है। और जब बुद्धि विपरीत दिशा में सोचना प्रारंभ कर देती है तो मन विपरीत दिशा में दौड़ना प्रारंभ कर देता है, क्योंकि बुद्धि सारथी है और मन लगाम है। वेद में ही समझाया गया है, आत्मानम रथिनम विद्धि। ये आत्मा जो आपका है वो तो रथी है, स्वामी है। कहां पर? शरीरम रथमेव। ये आपके शरीर रूपी रथ में बैठा हुआ आपकी आत्मा रथी है। और बुद्धिम तु सारथिम विद्धि, और इस रथ को संचालित करने वाली आपकी बुद्धि जो है वो सारथी है। और मन प्रग्रह में, और मन जो है वो उसकी लगाम है, लगाम। वो लगाम बुद्धि के हाथ में है, और लगाम का अगला भाग जो है वो इंद्रियाणी है अन्याहु, वो इंद्रिय रूपी घोड़ों के साथ जुड़ा हुआ है। और विषयांस्तेष गोचरान, और उन इंद्रिय रूपी घोड़ों को चलने के लिए ये सारे जो विषय हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि, यही रास्ते दिखाई देते हैं। और आत्मबुद्धि मनोयुक्तो भुक्त त्याहुर मनीषा। और वेद में बात समझाई गई कि बुद्धि रूपी सारथी के हाथ में मन रूपी लगाम है, और लगाम का अगला भाग इंद्रिय रूपी घोड़ों के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए बुद्धि जिधर इशारा करती है लगाम को, उधर घोड़े चल देते हैं। वेद में बात समझाया गया, विज्ञान सारथिरस्तु मनः प्रग्रहवान नर। कहा विज्ञान जिसका सारथी है, बुद्धि विज्ञानमयी हो गई। विज्ञान जिसका सारथी है, और
मन जिसका लगाम है, जिसके कंट्रोल में है, ऐसा व्यक्ति स तत्पदम अवाप्नोति, वह व्यक्ति उस परम पद को प्राप्त कर लेता है। किस परम पद को? यस्मात् भूयो न जाए, जहां से उसे पुनः संसार में नहीं आना पड़ता, उस पद को प्राप्त करता है। और स अध्वानम परमम आप्त विष्णु परमम पदम, वह उस महान मार्ग से चल करके विष्णु के परम पद को प्राप्त कर लेता है, जहां से नच पुनरावर्तते नच पुनरावर्त। ऐसा कौन व्यक्ति करता है? जिसका सारथी विज्ञान है, विज्ञानमयी बुद्धि। इससे आप लोग समझ गए होंगे कि आपके जीवन के उत्थान पतन की सारी कहानी आपके साथ जुड़ी हुई है और आपके ऊपर निर्भर है। आप चाहें तो इसको ऊपर ले जाए, आप चाहें तो इसको डुबो दे। यदि अर्जुन के बगल में भगवान न होते तो अर्जुन का जीवन किस दिशा में जाता? कल्पना कर लीजिए जरा। उस विषाद से मुक्त करने के लिए भगवान ने कौन सा औषध प्रयोग किया? वो मनोवैज्ञानिक ट्रीटमेंट दिया। और वो वैज्ञानिक ट्रीटमेंट किस रूप में दिया? सांख्य और योग के रूप में। लेकिन अर्जुन कहता है कि आपने मेरी बुद्धि को तो भ्रम में डाल दिया। तो तीसरे अध्याय में भगवान ने कर्मयोग की पूरी व्याख्या कर दी, क्योंकि कर्म छोड़ करके भीख मांगता हुआ जीवन निर्वाह करने की भावना से भावित होकर के अर्जुन धनुष और बाण को फेंक दिया था। यह निश्चय किया था, श्रेयो भोक्तुम भैक्षमपि लोके, मेरे लिए इस संसार में भीख मांग कर खाना श्रेयस्कर है। इसलिए न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च, हमें विजय नहीं चाहिए, हमें राज्य नहीं चाहिए, हमें सुख नहीं चाहिए, ऐसी घोषणा करनी। भगवान ने देखा ये सामान्य मनुष्य की स्थिति है। एक बात और मैं बताऊं, मेरा भाष्य आप लोग पढ़ेंगे तो आपको ज्ञात होगा, यथार्थ अर्जुन की यह स्थिति नहीं थी। अर्जुन तो साक्षात नर का अवतार है। महाभारत में नर और नारायण की महिमा का वर्णन है। नारायण के अवतार भगवान कृष्ण है और नर का अवतार अर्जुन है। अर्जुन तो महान तत्वज्ञ है, लेकिन भगवान ने अपनी उस दिव्य माया, दैवी माया, जिसके लिए उन्होंने बताया है दैवी माया गुणमयी, ये मेरी गुणमयी माया जो है, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या, तो उस अपनी माया को प्रेरित करके भगवान ने मानव मात्र को उपदेश देने के लिए अर्जुन को उस अवस्था में पहुंचा दिया, माध्यम बनाया। और अर्जुन भगवान के कर्म विज्ञान का उपदेश सुना। कर्म विज्ञान अपने आप में एक बड़ा ही श्रेष्ठ और अनुपम मार्ग है। उसी प्रसंग में भगवान ने कहा चौथे अध्याय में, ये जो कर्म विज्ञान का मार्ग मैंने तुम्हें बताया है, ये नया नहीं है। ये तो सृष्टि के आदि में मैंने विवस्वान को दिया था। विस्तार के साथ भगवान व्यासदेव ने उसे लिखा कि सृष्टि के आदि में इसे ब्रह्मा को दिया, हिरण्यगर्भ को। हिरण्यगर्भ ने अपने पुत्र दक्ष प्रजापति को दिया। दक्ष प्रजापति ने अपने दौहित्र आदित्य को दिया। आदित्य से आगे उनकी संतानों को मिला। इसका विस्तार से मैंने लिखा है। उस दिव्य ज्ञान को भगवान ने कहा कि मैं आज तुम्हें पुनः दे रहा हूं, क्योंकि वो लुप्त प्राय हो गया है। एक बात यहां पर और मैं आप लोगों को समझा देना चाहता हूं। जिस समय भगवान ये बात कह रहे हैं, उस समय व्यासदेव मौजूद है और उनके शिष्य जैमिनी भी हैं। उस समय जैमिनी ने पूर्व मीमांसा ग्रंथ लिखा
और व्यासदेव ने उत्तर मीमांसा ग्रंथ लिखा। उत्तर मीमांसा ग्रंथ जो है वो निवृत्ति मार्गी है, पूर्व मीमांसा ग्रंथ जो है वो प्रवृत्ति मार्गी है। पूर्व मीमांसा ग्रंथ का लक्ष्य है यज्ञ के द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति, उत्तर मीमांसा ग्रंथ का लक्ष्य है सर्व त्याग करके भिक्षु बन करके मोक्ष की प्राप्ति। ये दोनों महापुरुषों ने दो ग्रंथों के द्वारा प्रतिपादित किया और इसे वेदांत का सिद्धांत बताया। वेद का सिद्धांत, वेदांत का सिद्धांत। वेद के सिद्धांत के ऊपर पूर्व मीमांसा लिखी गई और वेदांत के सिद्धांत के ऊपर उत्तर मीमांसा लिखी गई। दोनों गुरु शिष्यों की ये दोनों कृतियां हैं, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। और मजे की बात है, आपको बताने जा रहा हूं कि पूर्व मीमांसा का अनुयायी स्वर्ग से अतिरिक्त और कुछ नहीं मानता। उत्तर मीमांसा का अनुयायी जो है वो सर्व त्याग के सिवा और किसी में मोक्ष को नहीं देखता, कर्म त्याग के सिवा किसी में मोक्ष को नहीं देखता। क्या भगवान को सही में वही पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा का मार्ग अभिष्ट था? मेरे से पूछो, मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। भगवान ने उसका समर्थन नहीं किया। भगवान को न तो पूर्व मीमांसा का मार्ग अभिष्ट है, न तो उत्तर मीमांसा का मार्ग अभिष्ट है। क्यों अभिष्ट नहीं है? इसलिए कि पूर्व मीमांसा का लक्ष्य स्वर्ग की प्राप्ति है। उसके विषय में भगवान ने गीता के 9वें अध्याय में स्वयं कहा है, उसका खंडन नहीं किया उन्होंने। इतना जरूर कहा, त्रैविद्या सोमपाः पूतपापाः यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोको मसनन्ति दिव्यान् दिव्यदेव भोगान् ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्तलोकं विसन्ति एवं त्रयी धर्मनु प्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। यहां पर भगवान ने ये बात समझाई कि पूर्व मीमांसा के अनुसार यदि कोई यज्ञ आदि कर्मों में प्रवृत्त होता है तो पुण्य फल से उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। स्वर्ग के दिव्य भोगों को भोगने के पश्चात जब उसके पुण्य क्षीण होते हैं तो उसे पुनः मृतलोक में जन्म लेना पड़ता है। ये आवागमन का चक्कर बना रहता है, जाता नहीं। क्या फिर भगवान ने उत्तर मीमांसा का समर्थन किया होगा? बोले बिल्कुल नहीं। उत्तर मीमांसा के ही शिक्षा अनुसार तो अर्जुन कह रहा है कि न कांक्षे विजयम कृष्ण, सारी आकांक्षाओं को तिलांजलि दे दो तुम। फिर क्या करो? न च राज्यम सुखानि च, राज्य सुख विजय, इस सारी आकांक्षाओं को तिलांजलि दे दो। और मोक्ष फिर कैसे मिलेगा? भाई मोक्ष मिलेगा भिक्षा का अन्न खाओ, श्रेयो भोक्तुम भक्ष्यमपि लोके। इस लोक में असंग होकर के भिक्षा मांगते हुए अपने उदर की पूर्ति करते रहो। वृक्ष के नीचे रात में सो जाओ, सवेरा हो फिर चलना शुरू कर दो। एक वृक्ष के नीचे भी 3 दिन से ज्यादा मत टिको, नहीं तो उस वृक्ष में आसक्ति हो जाएगी तुम्हारी। हाँ, ये बड़ा ही कठिन मार्ग है। उपनिषदों को पढ़िए, सारे उपनिषदों में यही मार्ग नहीं है। उपनिषदों में और भी रास्ते हैं जो मैं बताने जा रहा हूं, लेकिन ये मार्ग है सन्यास का, उपनिषदों के सन्यास का, जिसका आग्रह लेकर के अर्जुन कहता है कि मैं तो उसी रास्ते पर चलूंगा। भगवान को दोनों मार्ग अभिष्ट नहीं है। अर्जुन ऐसा वीर योद्धा, पुरुषार्थी, शक्ति संपन्न, अपने कर्तव्य का त्याग करके भिक्षु बन करके भीख मांगे, भगवान को अभिष्ट नहीं है। हमें याद है गुरुदेव के निर्देशानुसार मैंने 12 वर्ष तक एक घर से एक रोटी लेता था, भिक्षा करता था। यहाँ चंडीगढ़ के उन दिनों तो सारे सेक्टर तो बसे नहीं थे, केवल 20 का उस तरफ वाला हिस्सा बसा था थोड़ा सा। 23 और 22 था, इसमें कई वर्षों तक मैं आता और रोटियां मांगता रहा हूँ। एक घर से एक रोटी लेता था, 4 घरों से 4 रोटी लेकर खाता था। 12 वर्ष तक ये किया।
हमें याद है इन दिनों युवावस्था थी, घुघरारे बाल थे लंबे लंबे, कंधे तक घूमते थे, और जहां मैं जाता माताएं देखती तो कहती ये हट्टा कट्टा देखो नारायण नारायण करता हुआ घूम रहा, शर्म नहीं आती इसे, शर्म नहीं आती है, रोटी मांग रहा हट्टा कट्टा। तो मैं सुनता और हंसता। तो मेरे कहने का अभिप्राय कि सही में जो हट्टा कट्टा हो हट्टा हो और कट्टा जैसा हो, कट्टा तो जानते हो आप लोगों ने भैंस के पाड़े को कट्टा कहते हैं यहाँ पंजाब में तो जो हट्टा हो, लंबा चौड़ा हो और कट्टा भी हो, और वो कहे कि हमें एक रोटी दे दो, तो शर्म की बात तो है ही। भगवान ने कहा रे धिक्कार है तेरे क्षत्रियत को, मैं तो सौभाग्य से ब्राह्मण के यहाँ पैदा हुआ था, मेरा तो अधिकार था रोटी मांगना वैसे भी, लेकिन क्षत्रिय के लिए भगवान कहते हैं धिक्कार है तेरे ऐसे वीर को, और तू ये कहता है कि मैं रोटी मांग कर खाऊंगा और मोक्ष के लिए मैं नहीं, मोक्ष का यही रास्ता नहीं है, मोक्ष का यही रास्ता नहीं है, मोक्ष का प्रशस्त रास्ता मैं तुम्हें बता रहा हूं। भगवान ने कर्म विज्ञान की सीख दी और उसी को चौथे अध्याय में आगे बढ़ाया, जिसमें कर्म अकर्म विकर्म आदि की व्याख्या समझाई, जिसका नाम ज्ञान कर्म संन्यास योग है। चौथे अध्याय के पश्चात फिर पांचवें अध्याय में ब्राह्मी स्थिति की व्याख्या की, और तीसरे अध्याय में ही भगवान ने यह बात समझा दी कि ये मत समझो कि राज्य करने वाले, समाज की व्यवस्था देने वाले, समाज की रक्षा करने वाले, छात्र धर्म का पालन करने वाले ब्रह्म भाव को प्राप्त नहीं हो सकते, ये भ्रांति है तुम्हारी। भगवान ने कहा कर्म नहीं व संसिद्धि मां स्थिता जनकादय, एक दो नहीं जनक आदि ऐसे अनेकों राजर्षि हुए हैं जो राज्य का संचालन करते हुए भी ब्रह्मस्थ थे। प्लेटो ने तो केवल आइडियल स्टेट की कल्पना की, कल्पना, और जब उसके शिष्यों ने उससे पूछा कि जिस प्रकार के आइडियल किंग की आप कल्पना करते हैं ऐसा कहीं होता है दुनिया में, कहीं है, तो कहता था या यू विल फाइंड इन द हेवन, ऐसा किंग तुम केवल स्वर्ग में पाओगे। उसकी कल्पना में ऐसा किंग पृथ्वी पर संभव नहीं था, लेकिन ये भारत की पवित्र धरती ने ऐसे हजारों किंग दिए हैं, हजारों राजा, हजारों सम्राट दिए हैं जो सही माने में प्लेटो के विचारानुसार पूर्ण दार्शनिक थे, पूर्ण फिलोसफर किंग थे। महाराज जनक का तो एक नाम आप जानते हो, इससे बहुत हुए जो इस विश्व का साम्राज्य संचालित करते हुए भी विश्व के आसक्ति से विरत रहे। एक नहीं, जिस महापुरुष के नाम पर इस देश का नाम रखा गया भारतवर्ष, इस देश के दो नाम है अलग अलग, भारतवर्ष और भरतखंड। ये भारतवर्ष किसके द्वारा रखा गया जानते हो? भगवान ऋषभदेव के 100 पुत्र थे, सबसे बड़े उसमें भरत थे। ऋषभदेव के 100 पुत्रों में से एक और मजे की बात सुनाऊंगा आपको, उसमें से 9 तो योगेश्वर बन गए, योगेश्वर। उन 9 योगेश्वरों की कथा आपको श्रीमद् भागवत में सुनने को मिले। और 9 राजा बने, 18 निकल गए, बाकी कितना बचे? 82। और 82 पुत्र जो थे वो सब ब्राह्मण बन गए। क्षत्रिय के पुत्र ब्राह्मण कैसे बन गए? बन गए, महाभारत में और भागवत में पढ़ लीजिए। 82 के 82 पुत्रों ने ब्राह्मण धर्म स्वीकार कर लिया, वो ब्राह्मण बन गए। क्योंकि उन दिनों जन्मना जाति नहीं थी। गीता में भगवान ने बताया चातुर्वर्ण्यम्या सृष्टम गुण कर्म विभागस, गुण कर्मानुसार वर्ण की व्यवस्था थी। ये वर्ण व्यवस्था थी, जाति व्यवस्था नहीं थी, वर्ण व्यवस्था। और वो ऋषभदेव के पुत्र ब्राह्मण बन गए। ऐसे अनेकों ब्राह्मण वंश हैं जो क्षत्रियों की संतानें हैं, नाम गिनाने की जरूरत नहीं। और ऐसे अनेकों क्षत्रिय हैं जो ब्राह्मणों की संतानें हैं। ऐसे अनेकों वैश्य हैं जो क्षत्रियों की संतानें हैं। ऐसे अनेकों क्षत्रिय जो वैश्यों से बने हुए हैं।
ऐसे अनेकों उदाहरण है इतिहास। है तो मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि महाराज ऋषभदेव के जो बड़े पुत्र भरत थे, जब ये पृथ्वी को, सारे राज्य को उन्होंने 9 भागों में बांट दिया, तो प्रथम भाग जो था उसको उन्होंने भरत को दिया, और उन भरत के नाम पर इस बड़ा भरत खंड, बात समझे, भारतवर्ष अलग नाम है, भरत खंड अलग नाम है। हमारे यहां संकल्प में पढ़ते हैं जम्मू द्वीपे भारतवर्षे भरत खंडे, तब आगे क्षेत्र का नाम लेते हैं। तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि जो सम्राट भरत, जिसके नाम पर इस देश का भारतवर्ष नाम पड़ा, वह चौथी अवस्था में अयोध्या के राज्य का त्याग करके अपने पुत्र को राज्य सौंप करके जंगल में चले गए। और गांडकी नदी जो नेपाल में बहती है, इसको नारायणी नदी भी कहते हैं, उस नदी के किनारे जाकर रहने लगे और वहां पर घोर तपस्या करते थे। उनके पास कोई नहीं था, एक झोपड़ी में रहा करते थे। एक दिन उसी गांडकी नदी में स्नान कर रहे थे, जहां बगल में मृग पानी पी रहे थे, मृगों का झुंड था। बगल से एक शेर ने दहाड़ा, मृगों का झुंड भय से भयभीत होकर भगा। एक मृगी गर्भिणी थी, उसी भय में उसका बच्चा गिर गया। जब बच्चा गिर गया तो वह राजर्षि भरत उस बच्चे को गोद में उठा लिए, मृगी के बच्चे को घर पर ले आए, अपने गऊ का दूध पिला पिला करके उसको पाला। उस बच्चे से प्यार हो गया उनका। वृद्ध थे, एक दिन मृगों का झुंड आया, बच्चा, मृग का बच्चा खेलता हुआ उन मृगों में चला गया। जब उसको पकड़ने के लिए दौड़े तो वो भगा, जोर से दौड़े तो अड़ुक करके गिर गए, गिरते उनका प्राण अंत हो गया। अब देखिए, वह राजर्षि भरत मृत्यु के पश्चात, क्योंकि मृग का चिंतन करते करते शरीर छोड़ा था, सम्राट पद का त्याग करके गांडकी नदी के किनारे झोपड़ी बनाकर जो रहता था महापुरुष अकेला, वह एक मृग में अनुरक्त होने के नाते मरने के पश्चात मृग योनि को प्राप्त हुआ। लेकिन सौभाग्य से जब मृग योनि उनको मिली तो उसमें उनको अपने पूर्व जन्म का बोध था। उन्होंने पश्चाताप किया, वाह, एक मृग में आसक्त होने के नाते मुझे मृग बनना पड़ा। वह मृग अपने मृग के झुंडों से बाहर आ गया, जहां ऋषियों का आश्रम था वहां घूमने लगा। ऋषि लोग उस मृग को प्यार करने लगे, भोजन देने लगे। जहां ऋषि लोग तत्व ज्ञान की चर्चा करते वहां वो मृग बैठ करके सुना करता था। कुछ दिनों पश्चात उस मृग ने खाना पीना यानी घास और जल छोड़ दिया, शरीर छूट गया उसका। फिर तीसरे जन्म में जाकर के वही एक ब्राह्मण के यहां पुनः ब्राह्मण बालक के रूप में जन्म लिया। और जब जन्म लिया तो तीनों जन्म की उनको स्मृति थी। जब चक्रवर्ती सम्राट थे तब, जब मृग बने थे तब, और अब ब्राह्मण योनि में आए तब, तीनों की स्मृति थी। और उन्होंने निश्चय किया कि हम बोलेंगे ही नहीं है। वो बोलना ही बंद कर दिए, मौन हो गए। घर वालों ने सोचा कि ये तो गूंगा है। आप लोग जानते हैं जो गूंगा होता है वो बहरा भी होता है, इसलिए जब कोई बात कहे तो वो सुनते नहीं थे, जो पूछने के लिए कहे तो बोलते नहीं थे, न बोलते थे न सुनते थे। कुछ दिनों पश्चात माता पिता की मृत्यु हो गई, भाइयों की विवाह हुआ, भाभियां आ गई। उन्होंने देखा कि ये बैठा बैठा खाता है और निश्चित रहने के नाते स्वास्थ्य भी अच्छा था। क्या ये बैठा बैठा हट्टा कट्टा खाता है, यहाँ पर कोई काम नहीं करता। उन्होंने खाना देना बंद कर दिया, धक्का दिया और जंगल में चले गए। अब जंगल के कंदमूल फल खा करके मस्त रहने लगे। एक दिन बैठे हुए थे ऐसे वृक्ष के नीचे, सौराष्ट्र के सम्राट रघुगण, महाराजा रघुगण गुरु की तलाश में निकले और निश्चय किया कि मैं भगवान कपिल के चरणों में जाकर के उन्हीं गुरु बनाऊं और उन्हीं से ज्ञान ग्रहण करूं। पालकी में बैठ करके कहार लेकर के चले। रास्ते में जंगल में आए तो एक कहार उनका बीमार हो गया। जब बीमार हो गया तो कहारों ने कहा कि भगवान अब तो मुश्किल हो गया, कहार हमारा साथी बीमार हो गया। उन्होंने कहा देखो जंगल में जो मिलता है उसको पकड़ कर ले आओ, तगड़ा जो पालकी उठाने वाला। वो गए तो वृक्ष के नीचे वो विश्राम कर रहे थे, उनको देखा, उनको पकड़ लिया, चलो सम्राट की पालकी उठानी है, चले आए।
उन्होंने नहीं नहीं कहा, क्योंकि न बोलते थे और न कुछ कहते थे। वहां आए तो पालकी में उनको लगा दिया। जब पालकी में लगा दिया तो कहारों का पांव इधर जा तो उनका पांव इधर जा। अब जब हिचकोले आने लगे तो सम्राट रघुगण ने कहा, कौन है ये? कहा, महाराज ये जो नया कहार लगाया है आपने पालकी में, वो ठीक से नहीं चल रहा है। उन्होंने डांटा और उन्होंने पालकी उतार दी वहीं पर। वहां पर उस महामुनि ने, जिसका नाम अब जड़ भरत था, जड़ भरत, जो उपदेश दिया है श्रीमद् भागवत में पढ़िए, वो श्रीमद् भागवत का द्वेष रत्न कहा जाता है, रत्न। तो मेरे कहने का अभिप्राय कि भारत में ऐसे अनेकों सम्राट हुए हैं जो अपने आप में पूर्ण फिलोसफर थे। ऐसे ही लुटेरों का देश भारत नहीं था जो आजकल देख रहे हो। जब मैं ये बातें कहता हूं तो लोग कहते हैं कि स्वामी जी तो राजनीति की बात कहने लगे। अरे देश की दुर्गति होती हो उसके विषय में तुम्हें सावधान करूं तो राजनीतिक बन गया मैं, है? और देश वाले ऐसे लुटेरे तुम्हें लूटते रहे और तुम आनंद में गीत गाते रहो, और उसके लिए कोई चिताने वाला न हो, तब तो वो महात्मा राम राम करता रहे तो वही महात्मा हो जाता है। मैंने कल भी बताया था रात में कि हमारे आदर्श हनुमान हैं, हमारे आदर्श राम हैं, हमारे आदर्श कृष्ण हैं, हमारे आदर्श भरत हैं, हमारे आदर्श ये महापुरुष हैं। हमारे आदर्श मालाधारी नहीं है जो राम राम करते हुए जंगल में बैठे रहते हैं। मैं आपको गीता सुना रहा हूं, और गीता का ज्ञान वनवासियों के लिए नहीं है, याद रखो। वनवासी बनने के लिए जा रहा था वह अर्जुन, लेकिन भगवान ने कहा कि नहीं, ये तेरा कार्य नहीं है, ये तेरे लिए उल्टा रास्ता है। इस देश में अनेकों सम्राट पूरे राष्ट्र का संचालन करते हुए भी असंग रहे और मोक्ष को प्राप्त किया है। भगवान ने वो दिव्य मार्ग बताया। चौथे अध्याय के पश्चात 5वां अध्याय ब्राह्मी स्थिति का अध्याय है वो, जिसमें कर्म संन्यास की सीख दी भगवान ने। लेकिन कर्म संन्यास क्या है, इसको समझाने के लिए, कर्म संन्यास की स्थिति कैसे प्राप्त हो सकती है मनुष्य को, इसको बताने के लिए भगवान ने कहा, याद रखो, जब तक कोई व्यक्ति आत्म संयम नहीं करेगा तब तक वो कर्म सन्यासी नहीं बन सकता। कर्म सन्यास माने काम्यानाम कर्मणाम न्यासम सन्यासम कवयो विदुः। जो काम्य कर्मों का त्याग करके केवल कार्य कर्मों का अनुष्ठान करता है वह कर्म सन्यासी है। कर्म सन्यास का उपदेश देने के पश्चात 6ठे अध्याय के प्रारंभ में प्रभु ने आत्म संयम का उपदेश प्रारंभ किया। इस समय भारत की जनता को आवश्यकता है आत्म संयम की। हम आत्म संयम से विमुख हो गए हैं। हाँ, बहुत कुछ धर्म के नाम पर करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। एक एक आयोजनों में लाखों रुपया खर्च करके हमने धार्मिक प्रवचनों का अनुष्ठान किया, लेकिन आत्म संयम के बिना सब व्यर्थ रहा। हमारे आने वाली पीढ़ी, नवयुवक, वो इस प्रकार के धर्म से दूर होते चले जा रहे हैं। आप देखिए, और पुराने जो लोग हैं वो उस धर्म के आड़ में अपने आप को मुक्ति के नजदीक पा रहे हैं और कहते हैं मुक्ति तो मेरे से मिलेगी नहीं, तो भक्ति हमारे लिए बहुत है। भक्ति का जो कार्टून आजकल चल रहा है, कार्टून तो जानते हो, विकृत रूप को कार्टून कहते हैं। तो भक्ति का जो कार्टून आजकल समाज के सामने अभिव्यक्त हो रहा है, उसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम। इसलिए उस भ्रांति से मुक्त होने के लिए भगवान के बताए हुए इस दिव्य मार्ग को अपनाओ। आत्म संयम योग का जीवन में अनुष्ठान करो। आत्म संयम योग का प्रारंभ भगवान कहां से करते हैं जानते हो? क्योंकि उन्होंने
कर्म संन्यास का उपदेश दिया है 5वें अध्याय में। और वहां पर एक बात कही है बड़े जोरदार शब्दों में, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम स्वीडम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति वृक्षत। मनुष्य के कर्म के 2 विभाग, यज्ञ और तप। तीसरा विभाग भी भगवान ने किया है, उसको दान कहा है। और 18वें अध्याय में विशेष रूप से जोर देकर कहा, यज्ञ दान तपो कर्म न त्याज्यम कार्यम एव तत् यज्ञ दान तपस्यैव पावनानि मनीषिणा। यज्ञ दान और तप रूपी कर्म त्यागने योग्य नहीं है, इनको अवश्य करते रहना चाहिए, क्योंकि ये तीनों कर्म मनुष्यों को भी पवित्र बनाने वाले हैं। इसलिए गीता में भगवान ने मनुष्य के लिए कर्म अनिवार्य है ऐसी घोषणा की। उन्होंने ये भी कहा कि हे मनुष्य, तू अच्छी प्रकार से जान ले कि बिना कर्म किए तू 1 सेकेंड भी जीवित नहीं रह सकता। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत। कोई बिना कर्म किए 1 क्षण भी नहीं रह सकता। पूरा जीवन बिना कर्म किए रह जाए, वाह, ऐसा कैसे हो सकता है। सुखदेव जी गए राजर्षि जनक के यहाँ, बैठ गए बाहर। उनका दंड कमंडल उसी उनके विश्राम स्थान में था। राजर्षि जनक ने बुलवाया कि ऋषि कुमार आवे, हम उनसे चर्चा करना चाहते हैं। ऋषि कुमार जाकर राज महाराज जनक के पास बैठ गए। इतने में दूत आया बाहर से, कहने लगा कि भगवान नगर में आग लग गई है। आग लग गई है, कोई चिंता की बात नहीं। कहा आग बहुत नजदीक आ गई है। कहा आग अब दरवाजे तक आ गई है। जब ये कहा दरवाजे तक आ गई है तो दरवाजे की कोठरी में ही सुखदेव जी ठहरे हुए थे और उस कोठरी में उनका दंड और कमंडल रखा हुआ था। जब सुना कि दरवाजे तक आग आ गई है तो उन्होंने सोचा मेरा दंड कमंडल का क्या होगा। अब वो इधर उधर करने लगे। महाराज जनक उनसे वार्तालाप कर रहे थे। जब वो कसमकस करने लगे तो उन्होंने पूछा कि ऋषि कुमार, तुम इस समय कुछ विचलित से हो, बात क्या है। कहा राजन, मेरा दंड कमंडल कोठरी में है और आग दरवाजे तक आ गई है। कहा कि तुम्हारे पिता ने मेरे पास भेजा और तुम्हें यह बताया कि मैं राजा होता हुआ भी असंग हूं, विदेह हूं, और तुम्हें यह शंका थी कि एक सम्राट विदेह कैसे हो सकता है। ऋषि कुमार, मेरा सारा राज्य जल रहा है, मुझे तो कोई डिस्टरबेंस नहीं हुई, चिंता नहीं हुई, और तुम एक लंगोटी और दंड कमंडल के लिए चिंतित हो गए। इसे तुम जानते हो कि बंधन में कारण क्या है। बंधन में कारण है आसक्ति। वह आसक्ति चाहे दंड में हो, चाहे कमंडली में हो, चाहे लंगोटी में हो, और चाहे राजमहल में हो, चाहे राष्ट्र में हो, कहीं भी आसक्ति होगी वो बंधन का कारण होगी। क्योंकि जिन तत्वों से वो दंड और कमंडल बना हुआ है उन्हीं तत्वों से सारा विश्व बना हुआ है। ये तो आप लोग जानते हो ना। जिस तत्व से वह एक कोपीन बनी हुई है उसी तत्व से सारा विश्व बना हुआ है। यदि पदार्थ आसक्ति में कारण होगा तो कोपीन भी आसक्ति में कारण हो जाएगी। यदि पदार्थ आसक्ति में कारण नहीं है, केवल मन आसक्ति में कारण है, तो जो मन कोपीन से अलग किया जा सकता है वह मन साम्राज्य से भी अलग किया जा सकता है। क्योंकि वहां क्वालिटी की महिमा, क्वांटिटी की महिमा नहीं है, क्वालिटी की महिमा है। यदि इस सृष्टि के पदार्थ में बंधन का कोई बीज निहित है तो वह बंधन का बीज तो लंगोटी में होगा और कोठी में होगा, दोनों जगह होगा, कि दोनों उसी तत्व से बने हुए हैं। और यदि इन पदार्थों में बंधन का बीज नहीं है, बंधन का बीज तुम्हारे अंदर है, तो तुम चाहे लंगोटी लेकर रहो चाहे कोठी लेकर रहो, बंधन में तुम्हारा मन तुम्हें अपने आप बांध देगा। और यदि तुम लंगोटी से डिटेच हो सकते हो तो कोई व्यक्ति कोठी और साम्राज्य से भी डिटेच हो सकता है। ये तत्व विज्ञान महाराज जनक ने दिया, उसी को भगवान कृष्ण ने
गीता के 3रे अध्याय में कहा, कर्म नहीं संसिद्धि मां स्थिता जनकादय। जनक आदि राजर्षियों ने कर्म करते हुए भी परम सिद्धि मोक्ष को प्राप्त किया। इसलिए हे अर्जुन, अपने आप को तुम ये ना सोचो कि तुम कर्म का त्याग कर सकते। भिक्षा मांगना भी तो कर्म है ना। क्या राय आप? भिक्षा मांगना क्या है? एक भिखारी सामने आया, एक व्यक्ति ने उससे कहा कि तुम 10-10 पैसे भीख क्यों मांगते हो, कोई काम क्यों नहीं करते? उस भिखारी ने क्या उत्तर दिया जानते हो? वो कहता, मैं तुम्हें बैठा हुआ दिखाई दे रहा हूं। मैं तुम्हें बैठा हुआ दिखाई दे रहा हूं, काम कर रहा हूं। ये मांगना भी तो एक काम है। तो मेरे कहने का प्राय कि भगवान का कथन है कि यदि तुम भिक्षा के लिए श्रेयो भोग तुम भिक्षमपि लोके जो कह रहा है, भिक्षा के लिए दरवाजे दरवाजे जाएगा, वो भी तो कर्म होगा। फिर कहा कि तुम्हारे लिए श्रेयस्कर मार्ग है आत्मसंयम। पहले आत्मसंयम करो, फिर मोक्ष पद पर आगे बढ़ जाओ। और आत्मसंयम का प्रारंभ कहां से होता है? भगवान ने पहले श्लोक में 6ठे अध्याय में कहा, अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। का हे अर्जुन, जो अनाश्रितः कर्म फलम, कर्म के फल का आश्रय न लेकर, कर्म का फल न लेकर, ऐसा नहीं कहा। क्या समझे? एक असंग चिकित्सक है और बिल्कुल असंग है। या मेरे को ही आप ले लीजिए, मैं अमेरिका के कई अस्पतालों में कई बार ये यौगिक चिकित्सा करने के लिए जाता रहा हूं। और वहां पर मेरा प्रयत्न होता है कि जिस रोगी का मैं इलाज कर रहा हूं मनोवैज्ञानिक ढंग से, वो ठीक हो जाए। हम ये नहीं चाहते कि हम तो इलाज कर रहे हैं, ठीक हो जाए, भाड़ में जाए, ऐसा नहीं सोचते। ठीक हो जाए उसके लिए हम पूरी कोशिश करते हैं। ठीक ना हो ये भगवान की इच्छा पर निर्भर है। ठीक हो ही जाए ये मैं नहीं कह पाता, लेकिन चाह तो है कि ये ठीक हो जाए, चाहे उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन उसके स्वास्थ्य की अभिलाषा तो है अंतर में। तो कर्म के फल का त्याग करना अलग चीज है और कर्म के फल का आश्रय लेना अलग चीज है। भगवान ने कहा अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति है। कर्म के फल का आश्रय लिए बिना, जब आप किसी कर्म में प्रवृत्त होते हैं तो उसके फल का आश्रय लेकर के प्रवृत्त होते हैं या बिना आश्रय के प्रवृत्त होते हैं, ये आपको देखना है। यदि आप उसके फल का आश्रय लेकर के कर्म में प्रवृत्त हुए हैं तो आप दुखी होंगे परिणाम में, याद रखो। क्यों दुखी होंगे? का एक व्यक्ति ने कोई माल खरीदा और उसने ये आश्रय लिया माल खरीदते समय कि इसमें 2 लाख का मुनाफा होगा, और कोई खरीदने वाला आया, उसका जो मुनीम था उसने उस माल को बेच दिया 1 लाख के मुनाफे में। वो बड़ा प्रसन्न हुआ कि 1 लाख मुनाफा मिला और इतने जल्दी माल बिक गया सारा, मैं अपने मालिक को बताऊंगा तो खुश हो जाएगा। वो दौड़ा दौड़ा आया, अपने स्वामी से कहा, सेठ जी माल बिक गया अपना। कितने में बिका? उसने बताया 1 लाख का मुनाफा आया। उसने जोर से मत्थे पर हाथ मारा, हाय तूने तो 1 लाख मेरा गंवा दिया। क्या समझे? 1 लाख गंवा दिया माने उसकी कल्पना में था कि 2 लाख मुनाफा मिलेगा, इसलिए 1 लाख मुनाफा मिला तो उसकी दृष्टि से तो 1 लाख घाटा हो गया। और मुनीम की कल्पना में यह नहीं था कि 1 लाख या 2 लाख मुनाफा मिलेगा, उसको तो 1 लाख मुनाफा मिला, वो उतने में खुश हो गया कि ये तो बहुत अच्छा बिजनेस रहा हमारा। तो जो कर्म के फल का आश्रय लेता है, आश्रय लेना माने पहले उसके फल की कल्पना कर लेना कि इतना तो इसका लाभ होगा ही, उसको कहते हैं आश्रय लेना। और उस आश्रय को लेकर के जो कर्म में प्रवृत्त होता है, भगवान कहते हैं उसको दुख से कोई नहीं बचा सकता। अनाश्रितः कर्म फलम, कर्म के फल का आश्रय लिए बिना
अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति, यह जो कार्य कर्मों का अनुष्ठान करता है। कार्यम कर्म क्या है? ये कार्य कर्म, कर्म की 3 विधियां हैं। काम्य कर्म, कार्य कर्म और अकार्य कर्म, 3 प्रकार के कर्म होते हैं। काम्य कर्म वह कर्म है जो आप अपनी कामना को पूर्ण करने के लिए करते हैं, वो काम्य कर्म कहा जाता है। काम्यानाम कर्मणाम न्यासम। भगवान ने कहा कि मनुष्यों, तुम काम्य कर्म के गुलाम मत बनो, नहीं तो तुम्हारा जीवन कभी सुख शांति से युक्त नहीं होगा। काम्य कर्मों का त्याग ही सही माने में संन्यास है। और दूसरा है कार्यकर्म। कार्यकर्म उसे कहते हैं जिस कर्म को करने की आप में क्षमता है और जो कर्म समाज के हित में है, समाज के विकास में जो कर्म उपयोगी है, समाज की उन्नति में जो कर्म सहयोगी है, वो कर्म कार्य कर्म कहा जाता है। और अकार्य कर्म क्या है? जिसके करने से न तो तुम्हारा भला होगा न तो समाज का भला होगा, न तुम्हारा उत्थान होगा न समाज का उत्थान होगा, बल्कि उस कर्म के द्वारा तुम्हारा भी पतन होगा, समाज का भी पतन होगा। वर्तमान में इसी दिशा में लोग चल रहे हैं। पहले क्या बताऊं, आप लोग जानते हैं व्यक्ति प्रधान समाज में वस्तु का निर्माण व्यक्ति की उपयोगिता को देखकर किया जाता था। जो पदार्थ व्यक्ति के लिए उपयोगी है, उसके लिए सहायक है, सुखद है, उस प्रकार के पदार्थ का उत्पादन करना ये हर एक व्यक्ति का कर्तव्य होता था। और अब व्यक्ति प्रधान, व्यक्ति के लिए वस्तु की उपयोगिता, ये समाज में वस्तु विनिमय के द्वारा समाज की व्यवस्था चलती थी। लेकिन दुर्भाग्य से अब बिल्कुल इसका उल्टा हो गया। कुछ काल में पश्चात जब वस्तु का विस्तार बढ़ने लगा तो उसके लिए सिक्के का निर्माण हुआ, मुद्रा का निर्माण हुआ वस्तु विनिमय के लिए। फिर भी वहां मुद्रा प्रधान नहीं था। प्रधान कौन था? व्यक्ति, जिसके लिए निर्मित किया गया वस्तु और जिसके विनिमय के लिए बनाया गया सिक्का। आज इसका बिल्कुल उलट हो गया। सर्वार्थान विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। भगवान कहते हैं सारे अर्थों में जब विपरीत बुद्धि हो जाए तो वो तामसिक बुद्धि होती है, और ये तामसिक बुद्धि का इसमें नग्न तांडव हो रहा है। अब वस्तु का उत्पादन व्यक्ति को हित में रख करके नहीं किया जाता, फिर किसके हित में किया जाता है? मुद्रा की वृद्धि के लिए किया जाता है। मुद्रा की वृद्धि के लिए आप देखिए, आपको वर्तमान में ऐसे उत्पादक मिलेंगे जिनकी दृष्टि इस पर है कि अधिक से अधिक पैसा किस में आता है, किस दृष्टि से आएगा, किस पदार्थ से आएगा, अधिक से अधिक वस्तु कौन सी उपयोगी है समाज के लिए, इसकी उनको चिंता नहीं है। गुजरात प्रांत में आप जाइए, बड़ौदा के अगल बगल पूरे इलाकों में हजारों एकड़ जमीन में आपको केवल तंबाकू की खेती मिलेगी। तंबाकू की हजारों एकड़ जमीन। मैंने एक से पूछा, हम कहा तुम लोग गेहूं उत्पादन नहीं करते? तो ये किसान कहता है कि गेहूं हम लोग खरीदते हैं। क्यों भाई? वो कहता है कि यहां पर 5 रुपए से 6 रुपए 7 रुपए किलो गेहूं मिलता है, और हमारी तंबाकू ये बिकती है 15 रुपए से 20 रुपए किलो तक। तो 1 किलो तंबाकू में तो हम तो 2 किलो गेहूं खरीदने की क्षमता रखते हैं। इसको कहते हैं मनी क्रॉप स्वामी जी, मनी क्रॉप, यानी मुद्रा देने वाली क्रॉप। और आप लोग जानते हैं कि तंबाकू जो है
वह मनुष्य के लिए उपयोगी नहीं है, मनुष्य के लिए हानिकारक है, वह एक मादक पदार्थ है। मनुष्य के लंग्स को, मनुष्य की आंख को, मनुष्य के अनेकों अंग को दूषित कर देती है वो। लेकिन नहीं, क्योंकि मुद्रा उससे ज्यादा मिलता है, इसलिए उसका उत्पादन करना है। तो मैं आप लोगों को यह बता रहा था कि अब वस्तु का उत्पादन व्यक्ति को दृष्टि में रख करके नहीं, मुद्रा को दृष्टि में रखकर होने लगे। और जहां वस्तु का उत्पादन मुद्रा को दृष्टि में रखकर होने लगे, वह कार्य जो है, कर्म तो वो भी है, लेकिन वो कर्म जो है वो कौन सा कर्म है जानते हो? कार्य कर्म नहीं है, वो अकार्य कर्म है। इसी प्रकार से जिस किसी भी क्षेत्र में जाइए, आपको ऐसे ही लोग मिलेंगे जिनकी दृष्टि मुद्रा पर है। अधिक से अधिक मुद्रा कैसे प्राप्त हो, चाहे वो नेता हो, चाहे अभिनेता हो, चाहे कोई भी हो, मुद्रा पर जब दृष्टि चली गई और समाज हित जब बगल में कर दिया गया, तो वह समाज पतन के गर्त में गिरता है। वहां शांति नहीं होता, वहां सुख नहीं, शांति नहीं होती, सुख नहीं होता वहां पर अशांति और संघर्ष होता है। आज दुनिया के सभी देशों में आपको अशांति और संघर्ष के दर्शन होंगे। पश्चिम के लोगों की तो थ्योरी बन गई है कि संघर्ष ही जीवन है, और जबकि भारत की मान्यता में संघर्ष जीवन नहीं है। फिर जीवन तो शांति और आनंद का नाम है। आनंदात खलीमान भूतान जायन्ते, आनंदात जातान जीवन्ते। वेद कहता है आनंद ही जीवन है, पश्चिम के लोग कहते हैं संघर्ष ही जीवन है। आनंद तो परम शांति का पुरस्कार है और संघर्ष विनाश का एक रास्ता है। लेकिन आज मानव उस विनाश के रास्ते पर दौड़ लगा रहा है, शांति के रास्ते की तरफ तो पीठ किए हुए खड़ा हुआ है। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा था कि भगवान का जो निर्देश है, कार्यम कर्म करोति यह अनाश्रितः कर्म फलम, कर्म फल का आश्रय न लेकर के जो कार्य कर्म, जो समाज के लिए हितकद है, व्यक्ति के लिए उपयोगी है, ऐसे कर्मों का अनुष्ठान करता है। भगवान कहते स सन्यासी च योगी च, वही सन्यासी है और वही योगी है। आप घर में रहते हुए सन्यासी हो सकते हैं और घर में रहते हुए योगी हो सकते हैं। ऑफिस में काम करते हुए, दुकान पर काम करते हुए, फैक्ट्री में काम करते हुए, खेत में काम करते हुए आप योगी हो सकते हैं, आप सन्यासी हो सकते हैं। भगवान की भाषा में सन्यास और योग किसी वेश विशेष का नाम नहीं, ये जीवन की प्रक्रिया का नाम है और आप उस प्रक्रिया को ग्रहण कर सकते हैं। स सन्यासी च योगी च न निरग्निर न चाक्रिय, जो अग्नि का त्याग कर दिया है, कर्म का त्याग कर दिया है, न तो सन्यासी है और न तो योगी। इसलिए आप लोग सही माने में अपने जीवन को योगी का जीवन बना सकते हैं, सन्यासी का जीवन बना सकते हैं और उसी स्थिति में रहते हुए, स्वधर्म का पालन करते हुए परम पद को प्राप्त कर सकते हैं। इसमें जरा भी संदेह नहीं है। आवश्यकता है आपको आत्म संयम करने की, जिसकी सीख आगे भगवान देने जा रहे हैं और इस विषय में कल और बताऊंगा। आज रात्रि में तो आपको रामायण के द्वारा भरत चरित्र सुनने को मिलेगा और गीता के इस 6ठे अध्याय की आत्म संयम योग की विधियां आपको क्रमशः 6 दिन और सुनने को मिलेंगी, 5 दिन, जिससे आप लोग लाभान्वित होंगे। अब आप प्रार्थना कीजिए मेरे साथ और अपने घर को जाइए। जो मेरे से मिलना चाहते हो 5 बजे के बाद मेरे आश्रम में आकर मिल सकते हैं, 5 बजे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं
पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।